दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमारा बिल्कुल न्यू बुक है। ये हमारा दोस्तों बिल्कुल न्यू बुक है, बस 2024-25 वाला बुक है जो कि अंग्रेजी ये हमारा क्लास 7 के लिए जारी किया गया दोस्तों। और इसमें से दोस्तों यहाँ पर सभी लेसनों का नाम दिया गया। इसमें से हम अभी देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 जिसका नाम है द व्हाइट विजिटर। इसमें सभी क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा लेसन नंबर 9 है जिसका नाम दिया है द व्हाइट विजिटर। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चन इसे देखेंगे पीडीएफ के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आप नोट करने में आसानी होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हम हाउस डिड डॉक्टर दास वांट टू बाय, यानी इसमें से कहा गया दोस्तों कि डॉक्टर दास कौन सा घर खरीदना चाहते थे। डॉक्टर दास जो थे दोस्तों वो कौन सा घर खरीदना चाहते थे। ऑप्शन है देखिए, विद्या भवन, आनंद भवन, शांति भवन या फिर निर्माण भवन। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा विद्या भवन को वो खरीदना चाहते थे डॉक्टर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द रियल ओनर ऑफ शांति भवन, यानी क्या है शांति भवन जो दोस्तों, शांति भवन जो है ना, शांति भवन का असली मालिक कौन है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर दास, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर घोष या फिर डॉक्टर मिसेस घोष। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा मिसेस घोष। डी में आपको टिक लगाना है, ठीक है। मिसेस घोष थे उनके असली मालिक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर कहा गया है कि व्हाट विल योर रिएक्शन वी इफ यू वेयर यू वेर काउट वाई ए घोस्ट, यानी कहा गया है कि यदि आपको किसी भूत ने पकड़ लिया हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि यू विल बी स्कॉर्ड, यू विल बी नॉट बी स्कॉर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों हमारा सी नंबर। सी में आपको टिक लगाना है। यहाँ पर यू विल फाइंड द ट्रूथ ट्रूथ अस यू डू नॉट बिलीव इन घोस्ट, यानी आने इसमें कहा है कि आपको सच्चाई पता चल जाएगी क्योंकि आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अभी के जमाने में इसे नहीं माना जा रहा है। चलिए सी में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का वेयर यू, का वेयर का मतलब कहाँ, यू यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों। दोस्तों के आप कहाँ थे, आप कहाँ थे। तो टीचिंग यहाँ पर आपको भरना है, टीचिंग। टीचिंग यहाँ पर देखिए सी नंबर में दिया गया है, सॉरी डी नंबर में आपको टिक लगा लेना है। टीचिंग का मतलब दोस्तों पढ़ाई, सो टीचिंग का मतलब दोस्तों शिक्षण। थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन है जो कि वो सही है। तो ये यहाँ पर आपको गौर करके देखना है। तो INTE ये वाला हो जाएगा इंटेलिजेंट, ठीक है। इसमें आपको टिक लगा लेना है, डी नंबर। सो यहाँ ऑप्शन दिया गया ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर है तो ए में ही आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलिए ए में आपको टिक लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर कहा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है। आखिर यहाँ पर कहा कि टाइटल द व्हाइट विजिटर कैन बी रिप्लेस विथ, यहाँ पर आपको बना फॉल्स घोस्ट, फॉल्स घोस्ट, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, कहने का अर्थ है, तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि व्हाइट व्हाइट विजिटर जो दिया है कि को फॉल्स घोस्ट में बदला जा सकता है, यही मतलब कहा है। अबे पार्टिसिप पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब सूट, ये जो सूट दिया है इसका हो जाएगा दोस्तों सूट का सूट ही होगा, यानी कि। चलिए अब आगे देखते हैं कहा है फॉर्टून, फॉर्टून यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फेवर्स, क्या होगा फेवर्स द बोल्ड, द बोल्ड, यानी कि भाग्य साथ देता है साहसिक के। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है द अपोजिट जेंडर यानी फीमेल। पोर्ट, ये जो पोर्ट दिया है पोर्ट का मतलब दोस्तों कवि, तो इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा, तो ये होगा पोटेस्ट, पोटेस। इसका मतलब होता है, मतलब कहने का था कि कवि का विपरीत क्या होता है, कवित्री होता है। क्या होता है, कवित्री, ठीक है। अबे द सिनोनियम ऑफ द वर्ड घोस्ट, ये जो घोस्ट जो दिया इसका सिनोनियम, सिनोनियम का मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची। तो घोस्ट का मतलब होता है दोस्तों भूत, तो इसका क्या होगा
स्प्राइट, क्या होगा? स्प्राइट। इसका मतलब होता है आत्मा। स्प्राइट का मतलब होता है आत्मा और घोस्ट का मतलब होता है भूत। इसकी यह पर्यायवाची हो गया दोनों। पर्यायवाची का मतलब एक ही होता है। अब कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में आखिरकार, हु वाज हु वाज डिस्कस एस ए घोस्ट। घोस्ट यानी कहा गया है दोस्तों कि भूत के भेष में कौन था? भूत के भेष में दोस्तों आखिर वह कौन था? आंसर है ना कि मिस्टर चौधरी वाज डिस्कस एज व्हाइट विजिटर। यानी कि दोस्तों कि श्री चौधरी को श्वेत श्वेत आंगुतक के रूप में पेश किया गया था। मतलब एक भूत के रूप में उन्हें क्या हुआ था दोस्तों? पेश किया गया था। अब राइट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड प्राइस। ये जो प्राइस दिया है इसका सिनोनियम क्या होता है? सिनोनियम का मतलब पर्यायवाची क्या होगा? तो प्राइस को हम लोग कोस्ट यहाँ पर होगा, COST होता है। कोस्ट का मतलब ही मूल होता है, प्राइस का मतलब भी मूल ही होता है। हु वाज मिस्टर दास? मिस्टर दास जो दोस्तों आखिर वह कौन था? तो लिखना है कि मिस्टर दास वाज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थे। यहाँ पे वी शुड वी शुड डू दिस, ये दिया, इसको आपको कहा है दोस्तों पोसेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर लिखना है कि इफ शुड बी डन बाय अस। यानी इसमें से कहा गया हमसे दोस्तों कि मैं श्री, तो इसका मतलब कहने का उसके अगर हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम सब देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से कहा कि क्वेश्चन नंबर 15, Why did nobody want to buy शांति भवन? आखिरकार शांति भवन को कोई क्यों नहीं खरीदना चाहता था? शांति भवन को दोस्तों आखिर कोई क्यों नहीं खरीदना चाहता था? आंसर, नो वन वांट टू। वांट का मतलब दोस्तों चाहना। टू लिव देयर विथ ऑल स्टोरीज अबाउट द व्हाइट विजिटर, यानी कि श्वेत आंगुतक के बारे में सभी कहानियों के साथ कोई भी वहां नहीं रहना चाहता था। मतलब वहां पर एक कहानी आया था दोस्तों की भूत प्रेत के बारे में, हालांकि ये सब नहीं होता है, बस वही यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए वो कोई घर खरीदना नहीं चाहता है। अब व्हाई डिड मिस्टर चौधरी नोट वांट टू सेल शांति भवन? यानी इसमें कहा है कि श्री चौधरी शांति भवन को क्यों नहीं बेचना चाहता था? श्री चौधरी जो था दोस्तों वो शांति भवन को क्यों नहीं बेचना चाहता था? आंसर, बिकॉज मिस्टर चौधरी वांटेड टू बाय, यहाँ पर जो BUY होगा, ठीक है, BUY दिस हाउस हिमसेल्फ, यानी कि कहा गया दोस्तों कि क्योंकि चौधरी साहब इस घर को सस्ते में चाहते थे। इफ यू गोट ए चांस टू टेल टू ए घोस्ट व्हाट वुड यू आस्क? यानी कहा गया है कि अगर आपको किसी भूत से बात करने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? तो आंसर है ना कि ए घोस्ट। घोस्ट का मतलब दोस्तों भूत प्रेत होता है। तो ए घोस्ट इज चांस टू टेल टू ए घोस्ट आई विल आस्क हिज व्हाट इज योर प्रॉब्लम। यानी कि हम उससे दोस्तों पूछेंगे यही कि भूत से बात करने का मौका मिले तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हें क्या परेशानी है? उससे क्या पूछेंगे? तुम्हें क्या परेशानी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सी वाज ए हैप्पी वोमेन। वोमेन जो दिया इसका चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस बदलना है। वोमेन का मतलब होता है औरत। तो सी वाज नॉट ए हैप्पी वोमेन, यानी वह एक खुश महिला नहीं थी। ये हो गया हमारा क्या? नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें से कहा है कि रीड द पोयम केयरफुली। केयरफुली का मतलब दोस्तों ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। जिसे आप कहें, वी लाइक द वर्ड हु हेल्टिंग इन हिज फ्लाइट ऑन लाइम टू स्लाइट फील्स इट गिव वाई वेंथ हिम येट सिंग फिर नाविंग डेट ही हेट विंग्स यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, कहने का अर्थ है, मतलब ये जो पोयम दिया ना इसका मतलब हो रहा है कि कहा गया है कि उस पक्षी की तरह बनो जो अपनी उड़ान में रुक जाता है
अंग 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 तक रुक जाता है और महसूस करता है कि वह उसके नीचे से रास्ता दे रहा है। फिर भी यह जानते जानते हुए गाता उसके पास पंख है। मतलब वो क्या था दोस्तों, हमेशा के लिए उड़ते रहता है। यही मतलब कहा गया है उस पक्षी की तरह बनो। तो इसमें सब देखिए कुछ क्वेश्चन है कि व्हाई डज द वर्ड सिंग, यानी चिड़िया क्यों गाती है। चिड़िया जो दोस्तों आखिर सुबह सुबह क्यों गाती है, तो आंसर द वर्ड सिंग बिकॉज इट नो डेट इट वाज वेइंग्स। वेइंग्स यानी कि क्योंकि वह जानता है कि उसके पास पंख है, ठीक है। इसलिए वह क्या होता है, चिड़िया क्यों गाती है, तो वाइड गाता है, उसके पास पंख है, वो गाते रहता है। हु हेल्थ ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, यानी कहा गया है कि अपने उड़ान के दौरान कौन रुकता है, अपने उड़ान के दौरान। आंसर वर्ड हेल्थ ड्यूरिंग ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, मतलब पक्षी जो है दोस्तों वो अपनी उड़ान के दौरान रुकता है। द पोर्ट द पोर्ट सजेटेड्स टू बी लाइक द वर्ड वाई, यानी कहा गया दोस्तों, कहा गया है कि कभी पक्षी की तरह बनने का सुझाव देता है, क्यों। कवि जो दोस्तों वो पक्षी की तरह बनने का सुझाव क्यों देता है। आंसर पोर्ट इज सजेटेड टू बी लाइक द वाइंड। वाइंड का मतलब दोस्तों उड़ना। बिकॉज इट रिमेन्स हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, यानी कवि बंधे हुए की तरह बनने का सुझाव देता है क्योंकि यह हर स्थिति में खुश रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कहा है गिव हिम ए एन एप्पल, गिव हिम एन एप्पल, चेंज इनटू नेगेटिव आपको डालना है, तो डोंट गिव हिम एन एप्पल। एप्पल मतलब उसे एक सेब दो, उसे एक सेब दो, उसे मत दो एक सेब, उसे मत दो एक सेब, इसका मतलब यही होता है। अब देखिए गिव द रेमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड स्लाइड, ये जो स्लाइड जो वर्ड जो दिया गया ना दोस्तों, इसका क्या है, रेमिंग वर्ड। रेमिंग का मतलब दोस्तों तुकान, इसी तरह का और शब्द क्या है, तो स्लाइड फ्लाइट, इसका बोलने में एक ही जैसा लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेमिंग वर्ड। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब अपने दोस्त के बारे में दोस्तों कुछ 10 लाइन कम से कम आपको लिखना है उसके बारे में, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड इज रोहन, अपने दोस्त का नाम यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि माई क्लासमेट मतलब मेरा सबसे अच्छा दोस्त रोहन है और वह मेरे क्लासमेट है। ही इज माई क्लासमेट, ही इज 9 years old, मतलब 9 साल का है। ही लिव्स नियर माई हाउस, मतलब मेरे घर के नजदीक रहता है। ही इज वेरी गुड इन स्टडी, मतलब वह पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। 5 लाइन हो गया, उसके बाद 5 लाइन और। हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज एन इंग्लिश, मतलब उसका जो है दोस्तों वो फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश है। हिज फेवरेट कलर इन ब्लू, उसका फेवरेट कलर ब्लू है। ही एलवेज हेल्पिंग, मतलब वो हमेशा मदद करता है। ही एलवेज स्पीक ट्रूथ, मतलब वह हमेशा सच बोलता है। आई लव हिम एवरी मच, ठीक है। यही आपको 10 लाइन लिखना था अपने दोस्त के बारे में। तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। मैंने सभी इस लेसन का क्वेश्चन ऐसे एक एक करके बता दिया विथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी, तो ठीक है।